1959 की सर्दियों में रशिया के यूरल माउंटेन्स में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस जगह का नाम था द्यातलोव पास। आज भी ये नाम सुनते ही रहस्य, डर और सवाल जिंदा हो जाते हैं। जनवरी 1959 में यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 युवा छात्र एक कठिन पर्वत यात्रा पर निकले। इस ग्रुप का लीडर था ईगोर द्यातलोव। ये सभी अनुभवी ट्रैकर्स थे, कमजोर नहीं, डरे हुए नहीं। उनका लक्ष्य था ओठोतेन माउंटेन तक पहुंचना, एक ऐसा पहाड़ जिसका स्थानीय भाषा में मतलब था वहां मत जाओ। एक फरवरी 1959 की रात उन्होंने डैटलॉफ पास के पास अपना टेंट लगाया। मौसम बहुत खराब था, तेज बर्फबारी, तेज हवाएं। लेकिन यही वो रात थी जिसके बाद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। जब कई दिनों तक ग्रुप का कोई संपर्क नहीं हुआ, तो सर्च टीम भेजी गई। कुछ दिनों बाद उनका टेंट मिला, लेकिन जो देखा गया वो सामान्य नहीं था। टेंट अंदर से फटा हुआ था। मतलब लोगों ने बाहर निकलने के लिए टेंट काटा था। और ये और भी अजीब था, क्योंकि बाहर तापमान -30 डिग्री था। चारों तरफ गहरी बर्फ थी और पूरी तरह अंधेरा था। फिर भी वे बिना पूरे कपड़ों के बाहर भागे। पहले 2 शव पेड़ों के पास मिले, नंगे पांव, हल्के कपड़ों में। कुछ दूरी पर 3 और शव मिले, मानो वे वापस टेंट की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हों। बाकी 4 शव कई महीनों बाद बर्फ के नीचे मिले। कुछ लोगों के शरीर पर भयानक अंदरूनी चोटें थीं, पसलियां टूटी हुई थीं, खोपड़ी टूटी हुई थी, लेकिन बाहर कोई घाव नहीं था। एक लड़की की जीभ गायब थी। कुछ कपड़ों में रेडिएशन पाया गया। ये सब एक सामान्य हादसा नहीं लग रहा था। इतनी ठंड में कोई इंसान अपना टेंट छोड़कर क्यों भागेगा? उन्हें ऐसा क्या दिखा या महसूस हुआ कि जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया? सरकारी रिपोर्ट ने कहा कि ये एक एवलंच था, लेकिन सवाल ये है कि टेंट दबा नहीं था। आसपास एवलंच के साफ निशान नहीं थे और लोग शांतिपूर्वक नहीं, बल्कि बिखरे हुए भागे थे। कुछ लोग मानते हैं कि वहां सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग हो रही थी। आसमान में अजीब रोशनी देखी गई, रेडिएशन मिला और सरकार चुप रही। लेकिन आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक साइंटिफिक थ्योरी ये भी कहती है कि तेज हवा और पहाड़ों के कारण इंफ्रासाउंड पैदा हुआ। ये ऐसी आवाज होती है जो कान नहीं सुन पाते, लेकिन दिमाग पर असर डालती है। डर, घबराहट, अचानक पैनिक। शायद इसी डर में वे टेंट से बाहर भागे। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि इसमें यूएफओ या कोई अज्ञात जीव या कोई ऐसी चीज शामिल थी जिसे हम आज भी नहीं समझते। 2020 में रूस ने दोबारा जांच की। नतीजा फिर वही रहा, एवलांच। लेकिन दुनिया आज भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हर जवाब नए सवाल पैदा करता है। डैटलॉव पास हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, इंसान कितना छोटा है, और हर रहस्य जरूरी नहीं कि सुलझे। कुछ घटनाएं सिर्फ इतिहास नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। डैटलॉव पास आज भी वही है, बर्फ में ढका हुआ, खामोश, लेकिन 9 लोगों की कहानी आज भी गूंजती है। जैसे पहाड़ खुद कह रहा हो, हर सच उजागर नहीं होता, कुछ रहस्य बर्फ के नीचे ही दफन रहते हैं।